Assalamualaikum. My name is Rashid Malik, and today my topic is news agencies coldest, hottest, biggest, smallest and first in Pakistan. तो आज हम पाकिस्तान स्टडी के छोटे छोटे जो है ये 5 टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे आज, जिनमें से जो है न्यूज़ एजेंसीज है, कोल्डेस्ट है एंड हॉटेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट इन पाकिस्तान। तो चलिए हम अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट एयरलाइन पाकिस्तान की जो है वो है PIA, एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो कायद अज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कराची में है। एंड लार्जेस्ट कैनाल इज़ लॉयड बैराज, इसको जो है सखर बैराज भी कहा जाता है। और ओल्डेस्ट पाकिस्तान का जो है बैराज है। और जो है नेक्स्ट आ जाते हैं लार्जेस्ट डैम। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम जो है वो तरबेला डैम है, और इसकी जो पैदावार है वो है 3478 मेगावाट। इसके सवाल बहुत आते हैं कि इसकी पैदावार कितनी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है जो कि इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं थर डेजर्ट। थर डेजर्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यानी कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वो कैटेगरी में आता है जो कि हॉटेस्ट होते हैं। तो ये उस कैटेगरी में, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। एंड उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का खुजदार है, जो कि बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, और बलूचिस्तान में टोटल जो है वो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट जो है पाकिस्तान का स्टील मिल है। एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज़ टेक्सटाइल। एंड लार्जेस्ट आइलैंड इज़ मनोड़ा। अच्छा, दुनिया में अगर कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है कि जीके में कि लार्जेस्ट आइलैंड दुनिया का कौन सा है, तो उसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं। यानी ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं लार्जेस्ट जंगल इज़ छांगा मांगा, जो कि कसूर में है। एंड लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल जो है वो है कींजर। एंड लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है वो है मंछर। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आर्टिफिशियल आ जाता है तो आपने आर्टिफिशियल कींजर में करना है, और नेचुरल में आ जाता है तो मंछर में। एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी पाकिस्तान की जो है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में है। एंड लार्जेस्ट माइन इज़ साल्ट माइंस ऑफ खेवड़ा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लार्जेस्ट मोटरवे इज़ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। अच्छा, एक होता है लॉन्गेस्ट मोटरवे। तो लॉन्गेस्ट मोटरवे में जो है वो अपने रत्तो देरतो गवादर M8 जो है मोटरवे है, जिसकी लेंथ जो है वो है 895 किलोमीटर है। लेकिन ये लार्जेस्ट के हिसाब से जो है अगर आपने करना है तो उसमें जो है आपको इस्लामाबाद, लाहौर टू इस्लामाबाद जो है इसको ऑप्शन को टिक करना होगा। और इसके अलावा इसकी जो नाम है इस मोटरवे का, इसका नाम है M2। एंड पाकिस्तान का पहला मोटरवे है जो 1997 में बना था, इसका नाम था M2। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम इज़ नेशनल म्यूजियम कराची। एंड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड उर्दू न्यूज़पेपर इज़ जंग, एंड इंग्लिश इज़ द न्यूज़। एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कनूप कराची। एंड कनूप का फुल फॉर्म ये है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके इंपॉर्टेंट सवाल आते रहते हैं। एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज़ धुन्नाल ऑयल फील्ड। एंड लार्जेस्ट पार्क इज़ अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी। एंड लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन इज़ इस्लामाबाद। एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। एंड लार्जेस्ट फोर्ट रनीकोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि लार्जेस्ट फोर्ट जो है वो रनीकोट है। एंड नेक्स्ट सिटी बैंक इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। एंड हबीब बैंक एंड निशान पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, निशान पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। अगर इसी तरह अगर पाकिस्तानी फ़ौज में कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है और शहीद हो जाता है, यानी जंग के जौहर दिखाता है, तो उसको जो है एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है निशान हैदर। इसके अलावा उसके और भी कैटेगरीज़ हैं, यानी उससे नीचे वाली कैटेगरीज हैं, लेकिन हाईएस्ट जो अवार्ड है मिलिट्री वो है निशान हैदर। इसी तरह सिविल अवार्ड, यानी आम पब्लिक को भी अगर कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए अच्छी करता है या उसकी जो रिकॉर्ड अच्छा होता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है, तो उसको सिविल अवार्ड दिया जाता है। तो उसका नाम है निशान पाकिस्तान हाईएस्ट। एंड सेकंड, इसी तरह अगर सेकंड कैटेगरी यानी इससे कम वाला है तो उसको हम कहते हैं हिलाल पाकिस्तान। एंड अयूब नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान। एंड लाहौर म्यूज़ियम इज़ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है लाहौर। एंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट इज़ लकी सीमेंट प्लांट नियर लकी मरवत। एंड लार्जेस्ट रोड इज़ शाहराह पार्क। एंड हाईएस्ट
डैम इज़ मंगला डैम। अच्छा, लार्जेस्ट डैम की बात हो तो फिर आपने जो है तरबेला डैम करना है, और अगर हाईएस्ट की डैम की बात हो तो आपने मंगला डैम करना है। ये जो है जेहलम रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसकी पैदावार जो है 1000 मेगावाट है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, लार्जेस्ट डिवीज़न जो है वो है कल्लात। अच्छा, इसी तरह लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था, तो वो हमने देखा था खुजदार। एंड लार्जेस्ट डिवीज़न जो है कल्लात, ये भी जो है बलूचिस्तान का ही डिवीज़न है। एंड लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ सिंध, अच्छा सिंध का जो डिवीज़न बड़ा है थर पारकर। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास इज लुंडी कोतल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, खैबर पास की लेंथ जो है वो है 56 किलोमीटर, और बाज़ जगहों पे ये 53 भी आ रही है आजकल। ओपन टेस्टिंग सर्विसेज एक टेस्टिंग सर्विसेज है, उसके उसमें राइट ऑप्शन 53 किलोमीटर जो है ना होता है, लेकिन वैसे 56 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंड पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट सिटी इज़ लाहौर, एंड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज़ ऑफ रोहड़ी, एंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज़ कराकरम। अच्छा, कराकरम रेंज का जो पहाड़ है पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट, वो है K2। एंड K2 की 8611 जो है मीटर्स इसकी जो है हाइट है। एंड इसको गुडविन आस्टन भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, किंजर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान, एंड मंचर इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अगर खाली बिगेस्ट लेक की बात आ जाती है तो फिर आपने मनसर लेक को करना है, क्योंकि वो नेचुरल की ही बात हो रही है। अगर आर्टिफिशियल या मैन मेड की बात हो तो फिर आपने किंजर करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रिचमेंट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज। तो हिंदू कुश रेंज के वो वाले ये पहाड़ है रेंज के, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। एंड उसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है यानी हाईएस्ट पीक जो है वो है ट्रिचमेर। एंड लार्जेस्ट रेलवे टनल इज़ खोजक टनल। अच्छा, खोजक टनल ये वो वाला टनल है जहाँ से जो है कोयटा टू कंधार जो है यहाँ पे जो है मिलते हैं रास्ता। एंड हाईएस्ट पास इज़ मुज़तक पास विच कनेक्ट्स गिलगित टू सिंकियांग। ये सूबा है चाइना का, उसको मिलाता है पास, मुज़तक पास, तो ये हाईएस्ट पास है। अच्छा, इसके अलावा भी चाइना के साथ हमारे कनेक्शंस हैं, यानी रास्ते जो मिलते जुलते हैं, जिनमें से कराकरम हाईवे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सवालों में आता रहता है, और उसका नाम, उस रोड का नाम है N35। और उसके अलावा वो खुंजराब पास से गुजरते हुए जो है चाइना के साथ हम मिलते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, लार्जेस्ट कैनाल इज़ लोएड बराज कैनाल आर सखर बराज आज लेंस डाउन पुल बिल्ट इन 1936। अच्छा, ये बाज़ जगहों पे 1935 भी आ रहा होता है, तो 1935 एंड 1936 दोनों याद रखने हैं। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान माउंटेन्स इज़ तख्ते सुलेमान। तो तख्ते सुलेमान जो है वो हाईएस्ट पीक है सुलेमान रेंज की। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन पाकिस्तान। तो कोस्ट जो है पाकिस्तान की साहिली पट्टी जो बलूचिस्तान से है वो सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान के साथ है, और 771 जो है किलोमीटर से है। उसके अलावा ओवरऑल अगर साहिली पट्टी की बात की जाए तो 1046 किलोमीटर्स जो है साहिली पट्टी है पाकिस्तान को लगती है। एंड उसके बाद अगर बॉर्डर की बात की जाए कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर है, जो कि 2252 किलोमीटर है। एंड इसके अलावा इसको जो है दुरंत लाइन इस बॉर्डर को भी कहा जाता है, जो कि 1893 में इसको जो है ये बॉर्डर लाइन का नाम दिया गया, दुरंत लाइन। और उसके अलावा अगर आप इसको विकीपीडिया या गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ और जो है नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपने ये याद रखने, क्योंकि ये बुक वाला डेटा है, और उसके अलावा इसको राइट ऑप्शन माना जाता है। एंड नेक्स्ट आते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म रोहड़ी है सबसे बड़ा, और इसकी लेंथ कितनी है 1894 फीट है। एंड रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो कराची टू लुंडी कोतल। एंड रोड की बात की जाए तो कराची टू पिशावर है, यानी इसका नाम जो है ना N5 इस रोड का नाम है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1735 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर रेलवे टनल की बात की जाए तो खोजक टनल है, जो कि 2.43 माइल्स इसकी जो है लेंथ है। एंड अगर रोड की टनल की बात की जाए तो वो लोआरी टनल है, जो कि 5 माइल्स। ये जो टनल्स हैं ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आने जैसे हैं। टनल अगर वाटर की बात की जाए तो वर्सक डैम है, जो इसकी 3.5 माइल्स जो है इसकी टनल है।
इसकी लेंथ है। एंड लार्जेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल वाज गुलाम मोहम्मद। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल्स आए हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड दूसरे नंबर पर जो है वो हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे नंबर पर मलिक गुलाम मोहम्मद और चौथे नंबर पर जो है सिकंदर मिर्ज़ा। आगे चल के ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आना शुरू हुए और पहला प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ही हैं, जिसकी कब्र ईरान के कैपिटल तेहरान में है। एंड अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन चारों गवर्नर जनरल में सबसे छोटा जो है मतलब कम जो है टेन्योर रहा है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रहा है, और सबसे ज़्यादा जो टेन्योर रहा है वो मलिक गुलाम मोहम्मद का टेन्योर रहा है। एंड लार्जेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट का जो टेन्योर रहा है सबसे ज़्यादा वो है अयूब खान का। एंड लॉन्गेस्ट पीरियड रूल वॉज ऑफ ज़िया। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मार्शल लाइन लगी हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो ज़ियाउल हक का रहा है, एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ पीएम ऑफ। अच्छा, टिल अभी तक जो है लियाकत अली ख़ान का सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा है एज अ पीएम। अभी तक 1947 से लेके करंट अभी तक कोई भी ऐसा पीएम नहीं आया जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका हो, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि जो है मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन 1947 से थे, लेकिन अभी करंट तक जो है कोई भी ऐसा पीएम नहीं आया जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान अयूब खान 3 days, देन शुजात हुसैन 47 days। अच्छा, सबसे कम जो अरसा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो अयूब खान रहे हैं सिर्फ 3 दिन के लिए। उसके बाद शुजात हुसैन हैं और वो 47 दिन तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एंड याद रहे अयूब खान जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले पाकिस्तान के पीएम भी रहे हैं। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के सबसे कम जो हैं अरसे के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहे हैं। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल इज़ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑफ गुलाम मोहम्मद। एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज़ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ पंजाब। लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक कराची टू लुंडी कोतल, ये पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं। एंड लॉन्गेस्ट रोड कराची टू पिशावर, एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट इज़ ऑफ बलूचिस्तान 771 किलोमीटर, एंड शॉर्टेस्ट रिवर इज़ रावी। तो ये पॉइंट्स पहले भी कुछ इनमें से रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं द टालेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान। एंड टावर जो अगर पाकिस्तान में बात की जाए कि सबसे बड़ा टावर कौन सा है, तो मीनार पाकिस्तान है, जिसकी हाइट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 196 फीट और 8 इंचज़ जो है इसकी हाइट है। एंड अगर मीनार की बात की जाए तो 4 मीनार ऑफ शाह फैसल मास्क विद द हाइट ऑफ 286 फीट ईच। एक मीनार जो है शाह फैसल मस्जिद का 286 फीट का है। एंड माउंटेन पास की अगर बात की जाए तो मुज़तक पास है, जिसकी हाइट है 19,030 फीट। एंड माउंटेन अगर पीक की बात की जाए तो काराकोरम रेंज में है K2, जो कि दुनिया में जो है इनका दूसरा नंबर है, लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट नंबर पर है। एंड जिसकी हाइट जो है 8611 मीटर्स है। एंड स्मॉलेस्ट डैम की बात की जाए तो पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट डैम जो है वर्षक डैम है, और अगर बड़े डैम की बात की जाए तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि तरबेला डैम। एंड नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट डैम जो है पहले ही पढ़ लिया हमने, वर्षक डैम है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीज़न पाकिस्तान का कराची है, एंड स्मॉलेस्ट सिटी जो है वो झेलम है। एंड स्मॉलेस्ट सिविल अवार्ड जो है वो तमग़ा खिदमत है। याद रहे पहले जो टॉप पे 2 अवार्ड्स हैं सिविल में, निशान पाकिस्तान है, उसके बाद है हिलाल पाकिस्तान, और आखिरी जो सिविल अवार्ड है यानी कि स्मॉलेस्ट जो है वो तमग़ा खिदमत है। एंड पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनमें APP है, INP, IPS एंड PPI। एंड APP का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान, एंड INP इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, एंड इस्लामाबाद प्रेस सर्विस, एंड पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल PPI। अच्छा, एक PTI है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी ये एक न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की जिसका नाम है PTI। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है वो है APP।
अच्छा, इसी तरह एक सवाल आता है कि दुनिया की सबसे जो है पुरानी न्यूज़ एजेंसी यानी ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड में आता है एएफपी, और एएफपी जो है वो फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। इसी तरह ये पाकिस्तान लेवल पे सवाल है कि पाकिस्तान की कौन सी ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, तो एपीपी। आखिर में एक छोटे से टॉपिक पर आ जाते हैं, फर्स्ट इन पाकिस्तान। एंड इसमें जो है हर चीज़ फर्स्ट पाकिस्तान की जो है वो डिस्कस करेंगे। ईरान वाज फर्स्ट टू रिकग्नाइज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को कबूल किया वो है ईरान। एंड पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान। एंड इजिप्ट वाज फर्स्ट टू ओपन इट्स एम्बेसी। एंड अब हम जो है पाकिस्तान फर्स्ट इन पाकिस्तान एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान में जो भी फर्स्ट है, जो भी इवेंट्स फर्स्ट हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि ईरान वाज फर्स्ट टू रिकग्नाइज पाकिस्तान। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान को कबूल किया वो है ईरान। एंड पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान। तो पाकिस्तान ने अपना पहला सफारत खाना जो है वो ईरान में खोला। एंड इजिप्ट वाज फर्स्ट टू ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान। और मिस्र जो है वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान में अपना सफारत खाना पहला खोला। अब ये दोनों अलग अलग सवाल हैं और दोनों बेहतरीन सवाल हैं, यहाँ आते रहते हैं टेस्टों में। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जाहिद हुसैन। पहला जो गवर्नर स्टेट बैंक का है वो जाहिद हुसैन है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी तरह इसका करंट भी याद रखें कि बाज़ दफ़ा करंट अफेयर्स में इस तरह के सवाल भी आते हैं, करंट गवर्नर जो है स्टेट बैंक का कौन सा है। एंड फर्स्ट लेडी गवर्नर जनरल राणा लियाकत अली सिंध की जो है वो 1973 से लेकर 1976 तक रही हैं। एंड फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर जो है विकारुन्निसा नूर टूरिज़्म की हैं रही हैं ये। एंड फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान वाज बहावलपुर, जो कि 1954 में इन्होंने जो है पाकिस्तान को ज्वाइन किया। एंड फर्स्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट विजिटेड इंग्लैंड। पाकिस्तान की टीम ने पहले विजिट जो है इंग्लैंड का किया था, जो है विजिट किया था। एंड फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम अब्दुल हफीज़ कारदार। एंड नेक्स्ट फर्स्ट सेंचुरी नज़र मोहम्मद अगेंस्ट इंडिया इन 1964 इन लखनऊ। तो पहली पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाने वाले जो हैं नज़र मोहम्मद हैं। एंड फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रांसिस मोदी। अच्छा, जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं उनके टॉप पोस्ट जो हैं सीएम एंड उसके अलावा गवर्नर्स, इनके फर्स्ट भी याद रखने हैं और इनके करंट भी याद रखने हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में बाज़ दफ़ा ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मैं आपको फर्स्ट गवर्नर बता रहा हूँ पंजाब का, फ्रांसिस मोदी हैं। इसी तरह इसका करंट याद रखना है करंट अफेयर के हवाले से। एंड इसी तरह फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब है इफ्तिखार हुसैन महमूद, और यही इस तरह इसका करंट याद रखना है जो भी होगा। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध जो हैं वो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, इसी तरह इसकी करंट भी याद रखना है। एंड फर्स्ट सीएम ऑफ सिंध जो हैं वो हैं अयूब खोड़ो। एंड इसी तरह इसका जो है याद रखना है करंट। एंड ये अयूब खोड़ो जो है निसार खोड़ो के वालिद साहब हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन जो हैं इनके फर्स्ट गवर्नर हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं एंड फर्स्ट सीएम जो है बलूचिस्तान के अताउल्ला मेंगल साहब हैं। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अब्दुल रशीद। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और पास पेपर से लेंगे, इनको सबको जो है ना याद रखना है। एंड फर्स्ट पीएम ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है अब्दुल हामिद ख़ान हैं। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के सरदार इब्राहिम ख़ान। एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो हैं फ्रैंक मेसरवी। अच्छा, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पहले आते थे कमांडर एंड चीफ, ठीक है, उसके बाद अब आने लगे आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझ लें इस तरह। तो आगे चल के जो है ना ये पोस्ट कमांडर इन चीफ से पहले जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो ये पोस्ट का नाम होता है कमांडर इन चीफ। आगे चल के फिर ये आते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहला कौन है और ये पोस्ट कब से चेंज हुई, और ये 1971 से जाके चेंज हुई। और पहला जो आर्मी चीफ है वो है जनरल तिक्का खान। अब ये मैं आपको अच्छे से बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान का, तो वो है जनरल तिक्का खान।
अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला कमांडर इन चीफ कौन सा है पाकिस्तान का, तो फ्रैंक मेसर भी आपने करना है। एंड इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद आते हैं फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाज जनरल मोहम्मद शरीफ। तो ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है डेजिग्नेशन है आर्मी में, और इनके भी करंट अफेयर में भी सवाल आते रहते हैं, तो इनका करंट भी याद रखना होता है। और इसी तरह फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाज जनरल तिक्का खान। तो देखें, ये मैं बता रहा था पहले ही कि जो पहले जो है स्टाफ आर्म स्टाफ के जो हैं फोर्सेस के जो स्टाफ के जो हैं चीफ हैं वो हैं जनरल तिक्का खान। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक वाज जाहिद हुसैन। ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो है अमरोज़ 1947 के अंदर आई थी। एंड फर्स्ट लेडी पायलट शुक्रिया खानम। एंड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड इन कराची इन 1950। एंड फर्स्ट बैंक वाज यूनाइटेड बैंक 7 अगस्त 1947। एंड फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान जनवरी 24 1959। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज FM खान, जो कि 25 मार्च 1956 के अंदर रहे हैं। एंड इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 23 मार्च 1956 अंडर आर्टिकल 137 ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कानून के 137 आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन 23 मार्च 1956 को जो है बनता है। एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम अगर बात की जाती है तो फिर अयूब खान है। अगर फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऐसे जनरल बात की जाती है तो फिर फ्रैंक मेसर भी है, जो कि मतलब नॉन मुस्लिम्स में आते हैं, यानी क्रिश्चियंस समझ लें या नॉन मुस्लिम में समझ लें, तो फ्रैंक मेसर भी आते हैं। अगर मुस्लिम्स में पूछा जाता है तो फिर अयूब खान आते हैं। अगर इसी तरह आपसे चीफ ऑफ आर्मी मतलब पूछा जाता है कि पहले चीफ आर्मी चीफ कौन से हैं, तो फिर जनरल तिक्का करना होता है। अगर मुस्लिम कमांडर इन चीफ की बात होती है तो फिर अयूब खान आपने करना होगा। और अगर कमांडर इन चीफ जनरल की बात की जाए तो फिर फ्रैंक मेसर भी करना होगा। तो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है इस्टेब्लिश्ड वाज ऑफ कराची। एंड फर्स्ट टीवी स्टेशन वाज सेटअप एट लाहौर ऑन 6 नवंबर 1964। तो टीवी जो है टेलीविज़न पाकिस्तान जो है वो टीवी स्टेशन जो है पहला 26 नवंबर 1964 को बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट जो रेडियो स्टेशन है वो कराची के अंदर इस्टेब्लिश किया। एंड फर्स्ट लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान जो है वो हैं डॉक्टर शाहिदा मलिक। एंड फर्स्ट स्पेस सेटेलाइट वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान इन 1990। तो पहली स्पेस सेटेलाइट जो है वो पाकिस्तान ने शुरुआत की थी 1990 में। फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल जो है STN, जो कि लॉन्च हुआ था 1990 के अंदर। एंड फर्स्ट चेयरमैन सेनेट जो हैं वो हैं हबीबुल्ला खान। अच्छा, इसी तरह ये करंट भी याद रखना होता है। और चेयरमैन के अंदर 2 सीट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होती है चेयरमैन सेनेट होता है, दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन सेनेट। तो ये दोनों पोस्ट करंट याद रखनी होंगी। एंड फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट माजिदा रिजवी हैं, पहली जो है औरत जज हाई कोर्ट की। एंड फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान सक्खर बैराज। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली। एंड एग्रो म्यूजियम इज़ एट लैलपुर। एंड फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज इंस्टॉल्ड in 1974. First women bank established on 1st December 1989. And बादशाही मास्क वाज बिल्ट इन 1670। अच्छा, बादशाही मास्क का जो है ना यहाँ पे ये ईयर इसका गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसका ईयर एग्जैक्टली जो है 1673 है। बाज़ जगह पे 1674 भी आ रहा होता है, लेकिन 1673 और 74 आपने दोनों याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज इनटू प्रेसिडेंट ऑन 23 मार्च 1956। क्योंकि पाकिस्तान का आइन आता है जो है 23 मार्च 1956 में पहला आइन। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर जो है प्रेसिडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। लॉन्गेस्ट हॉकी स्टेडियम इज़ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। एंड फर्स्ट मिनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जोगिंदर नाथ मंडल हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ लॉ। पहले जो है वो मिनॉरिटी अक़लियत के मिनिस्टर जो हैं जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं
उसको लॉ का मिनिस्टर बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इस्टेब्लिश्ड इन इस्लामाबाद इन 1956 एंड हबीब बैंक प्लाजा कराची हैज़ 23 स्टोरीज 345 फीट इसकी हाइट है। एंड मीनार पाकिस्तान की हाइट ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 196 फीट एंड 8 इंचज़ हाई है। एंड पाकिस्तान हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद अफगानिस्तान, हम ये भी डिस्कस करके आ चुके हैं पहले, 2252। एंड पाकिस्तान हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज़ 34th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 5th पॉपुलेशन वाइज जो है। एंड फर्स्ट सेंसस जो है पाकिस्तान में जो है वो इंडो पाकिस्तान की अगर बात की जाए, मतलब मतलब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होने से पहले की बात की जाए तो 1881 में हुई। अगर बात की जाती है कि पाकिस्तान में पहली सेंसस पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कब हुई, तो वो है 1951। एंड ये कानून है कि हर 10 साल बाद जो है वो मर्दमशुमारी होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है, एक तो फर्स्ट को आपने याद रखना है कि 1951 में हुई, एंड उसके बाद आपने लास्ट जो अभी जो हुई है रिसेंटली उसकी याद रखनी है, और उसके पॉपुलेशन के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू इस पॉपुलेशन के तहत पाकिस्तान का डेटा क्या है। और इसमें जो है पाकिस्तान अभी 5th नंबर पर आ गया, पाकिस्तान ने ब्राज़ील को रिप्लेस किया है। पहले पाकिस्तान 6th नंबर पे था एंड एरिया वाइज 34th पे है अभी तक। एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ इन पंजाब एंड द ओनली नॉन मिलिट्री शहीद टू रिसीव निशान हैदराबाद सूबेदार लालक जान, ही बिलोंग टू NLI। अच्छा, जो नॉन मिलिट्री यानी मिलिट्री से वास्ता नहीं रखते, ये वो हैं जिनको निशान हैदर मिला है, एंड इसका नाम है सूबेदार लालक जान। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान के जो हैं टोटल अभी तक निशान हैदर जो हैं वो 11 हैं, और निशान हैदर में पाकिस्तान के जो हैं वो 10 हैं और एक कश्मीरी है। अच्छा, कश्मीर का जो कश्मीरी है उसको हिलाल कश्मीर मिला हुआ है, मतलब एवार्ड, और हिलाल कश्मीर जो है वो निशान हैदर के बराबर है। इस वजह से अगर टोटल रेसिडेंट निशान हैदर की बात होती है तो हमने 11 को टिक करना होता है। उसमें अगर प्योरली बात की जाए निशान हैदर की तो फिर वो 10 है निशान हैदर, और एक है हिलाल कश्मीर। और हिलाल कश्मीर जिस फौजी को मिला है, अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एक पूरा चार्ट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि टोटल रेसिडेंट जो हैं वो 11 हैं, जिनमें से एक हिलाल कश्मीर वाला भी है जो कि इक्वलेंट है इसके निशान हैदर के। एंड नेक्स्ट आते हैं लॉन्गेस्ट टनल जो है रेल खोजक है, उसके अलावा रोड लोअरी टनल है, ये पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। एंड रेनियस सिटी जो है वो रावलपिंडी है, रेनियस प्लेस जो है वो मरी है। एंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज है। एंड फर्स्ट टू रिसीव निशान हैदराबाद मोहम्मद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला जो निशान हैदर रिसीव करने वाला है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, ये याद रखना है। एंड फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन पाकिस्तान की जो है हजवेरी है। एंड अब्दुल रशीद वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के हैं। एंड ज़फ़रुल्लाह खान वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पहली पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसके इम्पोर्टेंट वज़ीरों में से जो है ना ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ज़फ़रुल्लाह खान, इसके बारे में याद रखना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, लार्जेस्ट कोल माइन जो है वो कोयटा के अंदर है। एंड इन पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1989 एंड पाकिस्तान फर्स्ट जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी इज़ फंक्शनिंग इन इस्लामाबाद एंड द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ पाकिस्तान वाज इंस्टॉल्ड इन कराची। अच्छा, एटॉमिक पावर यानी कनूप जो है पाकिस्तान का सबसे पहला मतलब जो है पावर स्टेशन जो है वो एटॉमिक, वो कराची के अंदर इंस्टॉल किया गया। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान वाज .D इसिशनवर। एंड फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान स्टार्टेड एट लाहौर। तो पहला टीवी स्टेशन जो है वो लाहौर में जो है स्टार्टेड हुआ, काम किया। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट का नाम है पहला जिसने ऑफिशियल विजिट किया पाकिस्तान का, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये था मेरा आज का क्लास जिसके अंदर मैंने जो है पाकिस्तान स्टडी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 टॉपिक को हमने जो है ना डिस्कस किया है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनके अंदर कोई भी पॉइंट मैंने जो है
जो है एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ये सारे पास पेपर से लिए गए हैं, तो लिहाजा इन सब को जो है आपने ऐसे ही अच्छे से याद रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।